तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। सेट 26 देखने वाले हैं, जीके और जीएस का भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका भी फुल सोल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का वहाँ से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का प्रश्न देखने वाला है, ठीक ना। तो पहले हम देख लेते हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूरा देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर पूरा देख सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई किस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। जीके और जीएस में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इस पेज में जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक ना, मान लीजिए ये क्वेश्चन कितना है तुम्हारा, यहाँ पर मान लीजिए 21 क्वेश्चन है, तो 21 तक करा चुके हैं। ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम यानी कि 20 ठो करा कर उसके बाद हम देखेंगे मैथ का प्रश्न। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा से देने से संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो दिल्ली का था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, जीवाश्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है खाली स्थान घोषित कर दिया जाता है। तो उसे क्या घोषित कर दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विजेता घोषित कर दिया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ष 1760 में बांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, आयरकुट ने पराजित किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरकुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। तो किस देश के संविधान पर, यानी किस देश के संविधान पर तैयार किया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रारूप पर तैयार किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में, किसी वस्तु की गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। तो सिंपल सा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो एक बार जरूर देख लीजिए। वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे कहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, यानी कि प्ले लिस्ट मिलेगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो सिंपल सा है, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक ना। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लोकसभा में जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक ना। सिंपल सा याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो सिंपल सा है, किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, MS स्वामीनाथन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1963 में किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
की स्थापना किसने की? तो सिंपल सा किसने किया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप पूरा देख लीजिए। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का परिकर्णन मतलब कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा है, उसे कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, कोलाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? ठीक ना, किसी भी द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो खेल से 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, तो खेल को आपको अच्छे से कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्रिकेट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा 17 दिसंबर 1900 यहाँ पर 86 हो जाएगा, ठीक ना, 1958 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 लास्ट में नहीं होगा, ठीक ना, 1958 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 नवंबर 1958 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा एक बहु परमाणु तत्व है? ठीक ना, तो इनमें से कौन सा एक बहु परमाणु तत्व है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए सल्फर। सल्फर का प्रतीक एस होता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यानी कि लो लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? ठीक ना, तो कब से लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी अणु के सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ठीक ना, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक ना, तो योजना आयोग की गठन 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक ना, लेकिन इसे 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग बना दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मभेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी डाई किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई, ठीक ना। तो यहाँ से आपका प्रश्न मतलब कि जीके और जीएस का मतलब कि ओवरव्यू दे दिए, ठीक ना। पूरा अगर जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, पूरा देखना चाहता है, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। खास तौर पर हम मैथ का ही कराने आए थे, ठीक ना, लेकिन ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैथ का प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर से शुरू हो जाता है और 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, और 1/3 नेगेटिव रहता है, ठीक ना, यानी कि टोटल 120 नंबर का रहता है, ठीक ना, 150 नंबर का रहता है जीके और जीएस, 35 रीजनिंग, 35 आपका मैथ, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 120 नंबर का रहता है, 1/3 नेगेटिव रहता है, तो अटेम्प्ट अच्छे से करना, ठीक ना, मतलब अटेम्प्ट थोड़ा कम ही करना लेकिन सही करना, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू हो जाता है मैथ का प्रश्न। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, एक चतुर्भुजाकार, ठीक ना, मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, इसका परिमाप, ठीक ना, इतना है, ठीक ना। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिंपल सा यहाँ पर 2x 3x इस प्रकार यहाँ पर 5x तक मान लेना, ठीक ना, मान लीजिए, यहाँ पर मान लिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपको सबको जोड़ देना है, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14, यानी 14x हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा कितना, 700, यहाँ पर 798, ठीक ना, 798 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो पहले कितना दिन में कट जाएगा, तो पहले तो 5 दिन में कटेगा, उसके बाद ये 7 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 57 आ गया, ठीक ना। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी भुजा इसमें 2 है, ठीक ना, तो 2x माने थे, तो x का मान यहाँ पर 97 है, तो 2 × 97 हो जाएगा। सिंपल सा इसे गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14, ठीक ना, 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी 114 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 114 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज की पर यानी दर पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज, ठीक ना, 6060 रुपया है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि निवेश की गई राशि आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको किस फार्मूला पर बनाना है, तो एस आई बराबर होता है ना, यहाँ पर देखिए पी इंटू आर इंटू, ठीक ना, टी, यानी कि पी मूलधन, ठीक ना, आर रेट यानी कि दर, और टी समय बटे 100 कर दीजिए। और एस आई यहाँ पर क्या है, तो एस आई साधारण ब्याज है, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूला पर बना लीजिएगा बिठाकर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक ना। आप बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 42 ही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 88 का किस प्रकार बनाना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए। सिंपल आपको यहाँ पर 42 गुना कीजिए तो इतना हो जाता है, ठीक ना। बाकी इसको 42 इधर ले आइए, ठीक ना, तो 42 का क्यू हो जाएगा, ठीक ना। 42 का क्यू हो जाएगा, क्यू कटा एक्स बराबर 42 हो गया, ठीक ना। सिंपल सा है। ऐसा जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो 42 मार देना, ठीक ना। आँख मूंद कर 42 मार देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था। आयत की चौड़ाई 91 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 85 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। आयत का यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, परिमाप, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल बारीकी से, ठीक ना। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो सरल करें, ठीक ना। इसको सरल करना था तो सिंपल से इसे सरल कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10% वार्षिक दर से 2 साल में RS यहाँ पर 18,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है, जानते होंगे, ठीक ना। ए बराबर क्या होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ए बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो पी इंटू, ठीक ना, पी इंटू 1 प्लस, ठीक ना, आर बटे 100, ठीक ना, इंटू एन यहाँ पर समय होता है, ठीक ना। आपको याद रखना, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,385, ठीक ना। 22,385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पर बैठाकर बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, जो थोड़ा शॉर्ट में बनेगा, लेंथी क्वेश्चन रहेगा, उसे बता देंगे। बाकी जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो उसका आंसर बता देंगे। बाकी उसका फॉर्मूला भी बता देंगे, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन में, दो संख्याओं का लॉग और मोसो, ठीक ना, इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर तो लग रहा है कि बहुत भारी है, ठीक ना। गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको दोनों को गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। गुणनफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, 2 दूनी 4 इस प्रकार करिएगा, ठीक ना। और क्रॉस वाइज कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक ना। यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो गया, 14, 14 का 4, ठीक ना। बाकी रहेगा तो बाकी भी दे दीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक ना। 14 का 4, बाकी बचा 1, ठीक ना। एक हाथ में रख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 1 11, ठीक ना। हम आपको समझाएं तो इतना देरी लगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1144, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 93 नंबर, इतना संख्या 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से काट दीजिए, ऐसे ऐसे कर कर काट दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन नहीं जानते तब फिर भी उपाय है, ठीक ना। यहाँ पर डिजिटल सम आप नहीं जानते तब फिर भी उपाय क्या करना है, तो सबको जोड़ देना, ठीक ना। यानी कि एक वर्ड को जोड़ देना है। 814 14 1 15 15 1 16 16 5 कितना हो जाएगा, तो 16 5 21 21 6 27, ठीक ना। 9 इंटू 27, ठीक ना, 27 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 27 कट जाएगा, यानी कि इसका 0 हो जाएगा, ठीक ना। 93 का क्या हो जाएगा, तो 93 का 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 शेषफल, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 94 नंबर क्वेश्चन में, एक किताब का अंकित मूल्य 5600 रुपया है, ठीक ना। पुस्तक यानी एक पुस्तक विक्रेता उसे 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 2 यहाँ पर छूट हो रहा है, ठीक ना। एक लाभ हो रहा है, एक हानि हो रहा है, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ पर निकालना था यानी छूट निकालना था, उसके बाद लाभ निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 31 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में, ठीक ना, 67 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 341, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। 7 संख्याओं का औसत 162 है, उनमें से एक संख्या निकाल लिया जाए तो उतना ही बच जाएगा, ठीक ना, यानी 162 ही बच जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या ज्ञात करें, निकाली गई संख्या 162 हो जाएगा। इसको बनाइएगा रूल के हिसाब से, तब फिर भी इतने आएगा, ठीक ना। बाकी बनाने की आवश्यकता क्या है, जब हम जान रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कोई भी संख्या रहे, 7 रहे, 6 रहे, 2 रहे, कितना संख्या रहे, एक संख्या निकाल रहा है तो उतना ही बचेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। बाकी इसमें आपका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 97 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 244, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर भी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 98 का भी बता देता है, ठीक ना। बाकी इस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसको एक बार समझ लीजिए, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। इसको देखते ही बना लीजिए, ठीक ना। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ यानी कि 3 अनुपात 2 अनुपात के 1 अनुपात में है, ठीक ना। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक ना, डिब्बे में खर्च की गई कुल राशि 995 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि बॉक्स में आपको पेनों की संख्या ज्ञात करना है। सिंपल साइज को 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद यहाँ पर x मान लेना, ठीक ना। यानी कि एक है तो x हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल से आपको क्या करना है, 3 को 3 से गुना कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और 2 को 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, और x को यहाँ पर 2 से गुना करिए तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर लिख लीजिए 795, ठीक ना, 795 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 5 यानी कि 15x बराबर यहाँ पर हो जाएगा इतना, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कट जाएगा, तो ये कितना दान में कटेगा, सिंपल सा बात है, ये कट जाएगा, पहले 5 दान में कटेगा, उसके बाद 3 दान में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 53x बराबर कितना आ गया, 53 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो पेन की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। पेन का यहाँ पर मूल्य कितना है, तो 3 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 अनुपात है, ठीक ना। तो 3x माने थे, x का मान कितना है, तो x का मान अभी निकाले थे, आपका 53 आया था, ठीक ना। 3 गुना क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर बराबर में लिख लीजिए 3 तिया 9, ठीक ना। उसके बाद 5 तिया 15 यानी कि 159 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 159 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा था RS 5600 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि ब्याज रहित होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से, ठीक ना। तो सिंपल सा वही फार्मूला पर बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि SI बराबर, ठीक ना, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी, ठीक ना, R इंटू टी बटे 100, ये फार्मूला लगा देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गुना भाग कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक वस्तु को RS 714 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 840, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 128 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का सिंपल सा फार्मूला जानना है, ठीक ना। यहाँ पर √4 बटे भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना, भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर √3 बटे 4 इंटू 128 गुने 128 कर दीजिए, ठीक ना, 128 कर दीजिए। इसको पहले 2 दान में कटिए, ठीक ना,
2 दान में काटिएगा तो यहाँ पर 6 दान में कट जाएगा, ये 4 दान में कट जाएगा, इसको 2 दान में कटिएगा 6 दान में कट जाएगा, 4 दान में, ठीक ना। तो 64 गुना कीजिएगा तो 40,096 √3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रैक्शन निकालना, ठीक ना। इसका फ्रैक्शन निकालना, एक्स का मान यानी एक्स का भिन्न संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। 722/990। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था LPG सिलेंडर का मूल्य 728 रुपया से बढ़ाकर 910 रुपया हो जाता है, खपत में कितना प्रतिशत की कमी, ठीक ना, कमी की जाए जिसे LPG सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो, ठीक ना। तो पहले तो आपको यहाँ पर निकाल लेना है इसका परसेंटेज, यानी कि इसका परसेंटेज निकालिएगा। सिंपल सा हम बता देते हैं, ठीक ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बता देते हैं, ठीक ना। 104 का सिंपल सा परसेंटेज, इसे परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा इसको घटा दीजिए, ठीक ना। इसको घटाइए तो सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 182/728, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे काटिएगा तो कट जाएगा ये 4 दान में, ठीक ना। इसे काटिएगा तो ये 25 दान में, यानी कि यहाँ पर 25% आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ठीक ना। 25% आया, खपत को कितना कम करेंगे कि उतना ही रहे, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 100, ठीक ना, गुने यहाँ पर 25 कर देना और नीचे जोड़ देना, यानी कि 125 को जोड़ देना, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 20 दान में कट जाएगा। यहाँ पर 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बक्से में रख के 180 साबुनों में से 27 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बॉक्स में अब कितना प्रतिशत साबुन बचा है, ठीक ना। ये आपको बचे हैं। सिंपल सा इसे ज्ञात करने के लिए सिंपल सा इसको घटा दीजिए, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 153, ठीक ना। 153/180 हो जाएगा, ठीक ना। 180 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। 10 से 10 कटा, बाकी इसे काटिएगा, यानी कि इसे काटिएगा यहाँ पर 18 को काटिएगा, यहाँ पर कितना इसे काटिएगा तो कितना दान में कटेगा, तो सिंपल सा ये पहले तो 1 दान में कटेगा, यहाँ पर 1 दान में। देखिए इसे नहीं काटना है, पहले यहाँ पर काटना है, 0 से 0 कटाइए, ठीक ना। उसके बाद 18 को 10 से काटिए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिंपल सा आपको 9 से आपको इससे काटना है, ठीक ना। तो पहले तो ये 1 दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में जाएगा, तो ये 7 दान में जाएगा, ठीक ना। 9 से 63 यानी कि 17 दान में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 17 गुने 5 कर लीजिए, ठीक ना। 17 गुने 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 का 5, ठीक ना। 5 5 3 8, ठीक ना। 5 3 8 होता है, तो 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन पूछा था, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण, ठीक ना, 127 सेंटीमीटर और 124 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल आपको जानना होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सिंपल सा बात है 1/2, ठीक ना। D1 × D2 होता है, ठीक ना। D1 × D2 होता है, ठीक ना। तो D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 127 गुने यहाँ पर हो जाएगा 124, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो पहले कट जाएगा ये दान में, कितना दान में, 6 दान में, उसके बाद 2 दान में, ठीक ना। तो 62 को 127 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7626, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट के 11 खिलाड़ी का औसत वजन 119 kg है, कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत भार, ठीक ना, 1 kg बढ़ जाता है। कोच का भार केजी में कितना होगा, ठीक ना। कोच का भार केजी में कितना होगा, सिंपल सा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 131, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा, ठीक ना, 20 mph की गति से और दूसरा 80 mph की गति से तय करती है। दोनों का हिस्सा का औसत गति आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे एक फार्मूला होता है, इस पर बना लीजिए, ठीक ना। इसे x = 20 मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसे y = 80 मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे मान लीजिए, और यहाँ पर इसका फार्मूला आता है 2, ठीक ना, x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूला पर बिठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बना भी देते हैं, ठीक ना। 2 गुने यहाँ पर बच जाते 20 गुने यहाँ पर 80, ठीक ना, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 गुने 20 हो जाएगा, यानी कि 80 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 80 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20, ठीक ना। तो सिंपल सा ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 गुने यानी कि 20
और गुने 80, ठीक ना, 80 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना, 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक ना, दो दूनी चार, चार यानी कि 8 चौक, यानी कि 8 चौक कितना हो जाएगा 32, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 चौक 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 109 नंबर क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग, ठीक ना, 342 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना, यानी कि पहला भाग हम मान लेते हैं 342 है, तो कुल राशि आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 6x उसके बाद 5x मान लेना, ठीक ना, 6x उसके बाद 5x मान लेना। पहला भाग ये है 6x, ठीक ना, 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, यानी 342 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो पहले तो ये 5 दिन में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद कितना दिन में कटेगा, इसके बाद ये कट जाएगा 7 दिन में, ठीक ना। ये x बराबर कितना आ गया, 57 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 57 आ गया, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, यानी कि 6 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 11x हो जाएगा। 11 को आप गुना कर दीजिए 97 में, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका एक बार और बता देते हैं। 57 को गुना करना है 11 से, तो सिंपल सा 7 इकाई 7, 5 क्रॉस वाइज गुना करना है, तो 5 7 कितना हो गया, 5 7 12 के 2, ठीक ना, और 5 इकाई 5, 5 1 6, ठीक ना, 627 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 485 रुपये में खरीदा, ठीक ना, और इसे 388 रुपये में बेचा, ठीक ना। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा इसको बनाने के लिए आपको दोनों में घटा देना, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर 97 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 485 आ जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे काटिएगा तो ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक ना, 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 455 रुपये तक बढ़ाकर 546 हो जाता है, ठीक ना। उसके मूल्य में हुई प्रतिशत, यानी कि हुई वृद्धि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको इसमें घटा देना है। ये बात हम कई बार बचा चुके हैं, ठीक ना। बाकी इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों में घटा देना है, तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे यहाँ पर 455 आ जाएगा, ठीक ना, और गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। सिंपल सा ये कट जाएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखकर आप काट देना, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर कटेगा यहाँ पर 4 दिन में, ठीक ना, और इसे काटिएगा तो ये 25 दिन में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर सॉरी ये कटेगा 5 दिन में, यार ये कट जाएगा 5 दिन में, इसे काटिएगा तो 20%, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्यूशन करना है 113 नंबर क्वेश्चन में। तो सिंपल सा इसे मतलब सोल्व करना था, ठीक ना। बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे कर लीजिए, ठीक ना। 7 में से यानी 13 में से 6 घटाइएगा तो 7 बचेगा, ठीक ना। 53 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर बचेगा 46, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको मतलब घटा लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक ट्रेन 27 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को पार, यानी एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। सिंपल सा आपको दोनों को गुना कर देना था, ठीक ना, आपकी लंबाई आ जाता, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 115 नंबर क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 364 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे परसेंटेज निकालना था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए
0.5, ठीक ना, 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। अब बना लीजिए, ठीक ना। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी 73 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 280 रुपये में खरीदा और इसे मतलब 350 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, सिंपल सा इसको इसमें घटा देना था, ठीक ना, और यहाँ पर गुना कर देना था 100 से। आपका आंसर आ जाता है 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा घटाइएगा तो यहाँ पर 70 आ जाएगा और बटे 280 आ जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काटिएगा तो कट जाएगा, यानी कि 2 दान, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको बना लेना था। 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। बाकी ग्राफ वाला एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। आप जानते हैं तो बना लीजिए, ठीक ना। तो बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जीके और चीज़ का अगर 50 क्वेश्चन फुल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना। वहाँ से जाइएगा, डायरेक्ट सब क्वेश्चन देख लीजिए। 41 सेट करा चुके हैं, सभी को देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।